दोस्तों, अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन सॉल्व करना उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि आपको लगता है। हम अब तक ये 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डे 4 में बात कर रहे हैं डांसेस यानी कि नृत्य कला। 16 क्वेश्चंस टोटली पूछे हैं। इस लेक्चर में मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा कि वाई यूपीएससी आस्क डांस क्वेश्चन या फिर बेसिकली थीम्स, फिर उसके बाद हाउ टू स्टडी डांसेस, पढ़ना कैसे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक और एलिमिनेशन टेक्निक यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट काम कैसे करते हैं। स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में, मेरा नाम है कृष्णा। सबसे पहले मैं आपको थीम्स बता देता हूँ कि डांस में क्या 5 थीम्स हैं। पहली चीज़ होती है करंट अफेयर्स। यूपीएससी डांसेस में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, यूनेस्को टैग पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। करंट अफेयर लिंकेज दुर्गा पूजा पे उन्होंने क्वेश्चन पहले भी पूछा है, राइट। दूसरा, स्टेट और डांस की मैपिंग, स्टेट से डांस कैसे रिलेटेड है, कौन सा डांस किस स्टेट का है, ये पूछा है। तीसरा, जो बेसिकली क्लासिकल डांसेस हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में एंड इन जनरल भी जो उनके की आइडेंटिफायर्स हैं, यूनिक आइडेंटिफायर्स या की फीचर्स हैं, उन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। फिर एक और थीम जो है वो बेसिकली क्लासिकल एंड वर्सेस फोक डांस, क्लासिकल और फोक डांसेस या ड्रामा, इन चीज़ों पे पूछा है। ऐसे कथकली, भरतनाट्यम, इन पे क्वेश्चन पूछा है। फीचर्स की अगर हम जो बात कर रहे थे, यूनिक आइडेंटिफायर्स, जैसे सत्रिया ये वैष्णवाइट मोनेस्ट्री से रिलेटेड है, या कुचिपुड़ी में डायलॉग या ब्रास प्लेट वगैरह, बस इतनी ही चीज़ है। फिर कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी पहले पूछता था, पर्सनैलिटीज़, जो पर्सन से रिलेटेड, जैसे बिरजू महाराज किससे रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो डांस में यूपीएससी क्या पूछता है, स्टैटिक, करंट और लॉजिक रिलेटेड क्वेश्चंस। ये थी थीम्स। दूसरी चीज़ क्या है, हाउ, कैसे करना है। सो पहली चीज़ जो हम प्रिपेयर करने में ध्यान रखेंगे, ओनली 8 क्लासिकल डांसेस आपको लर्न करने हैं। अब ये लर्न कैसे करने हैं, आप क्लासिकल डांस लिखो, स्टेट आपको लिखना पड़ेगा प्लस उसके की फीचर्स या फिर की आइडेंटिफायर्स। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कुचिपुड़ी, स्टेट लिखूँगा आंध्रा, एंड की आइडेंटिफायर में लिखूँगा डायलॉग प्लस ब्रास प्लेट। अगर मैं लिखता हूँ ओडिसी, स्टेट लिखूँगा उड़ीसा, की आइडेंटिफायर्स में लिखूंगा त्रिभंगा पोस्चर। तो इतने ही शॉर्ट में आप 2 से 4 की आइडेंटिफायर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, इमीडिएटली आप एलिमिनेट कर सकते हो। मान लो अगर उन्होंने पूछा है कि कुचिपुड़ी इज़ फ्रॉम केरला, इमीडिएटली आप गलत कर लोगे, ठीक। दूसरा, पहली चीज़ जो हम प्रिपेयर करने में 8 क्लासिकल डांसेस। दूसरा, ये जो यूनिक की आइडेंटिफायर्स हैं ये आपको लर्न करने हैं, एलिमिनेशन टेक्निक्स पे ज़रूर काम करेंगे। तो ये तो आप बिल्कुल मास्टर कर लो इनको। अगर आप इमेजेस के थ्रू, फॉर एग्जांपल त्रिभंगा मैंने कैसे बनाया था कि पैर इधर जा रहा है, पेट इधर जा रहा है और हाथ कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे बनाया था, तो याद रह जाता है वो, ठीक है। तो इमेजेस या तो आप अपने सेव कर लो फ़ोन में अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, या फिर कुछ इमेजेस बना के रखो किसी भी तरह से, हैंड मेड कुछ फनी टाइप की इमेजें, ठीक। तीसरा जो आप काम करोगे, PYQs ज़रूर करोगे, ठीक है। चौथा, जब भी आप प्रिपेयर करोगे थीम, क्योंकि ये स्टेट मैचिंग पूछ रहा है तो फिर ये भी आप तैयार करोगे। तो ये कुछ मेन थीम्स हैं। एंड करंट अफेयर्स आपको करने ही करने, जो भी चीज़ न्यूज़ में है आप ये मान के चलो जो PYQ में पूछ, फॉर एग्जाम्पल गरबा 2014 में पहले पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर रूल ये कहता है कि अगर कोई चीज़ उन्होंने पहले PYQs में पूछ ली है एंड वो न्यूज़ में है, तो फिर उसके पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्पेशली अगर सब्जेक्ट हिस्ट्री या फिर पॉलिटी हो। ये हमने कई जगह देखा, रिट पिटिशन में भी यही किया, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आपको दिखेगा, ठीक है। अब हम एलिमिनेशन टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करते हैं एक और नई, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट। बेसिकली 2 या 3 स्टेटमेंट अगर दिए हैं उसमें से कोई से 2 स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, उनमें से एटलीस्ट एक गलत है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई एक स्कीम है, मान लो XYZ, उसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो है, ऑप्शन से पहले स्टेटमेंट आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इट इज़ बाई DOPT अगर आपको नहीं पता तो यूपीएससी की तैयारी करना बेकार है। दूसरा स्टेटमेंट 2, ये MSMEs के लिए बना है, ठीक है, बस ये। अब मुझे ऑप्शन का आंसर नहीं पता, मान लो इस तरह से है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, ना 1 है ना 2 है, कुछ सपोज इस तरह के आंसर सेटिंग है। अब इसमें हम कैसे करेंगे एलिमिनेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो DOPT मुझे पता है ट्रेनिंग का काम करता है, और MSME एक अलग चीज़ है। तो DOPT जो भी करे MSME से रिलेटेड नहीं होगा। या तो ये स्कीम XYZ है, मुझे नहीं पता ये DOPT की है या किसकी है, बट मुझे ये पता है कि अगर ये DOPT की है तो MSME नहीं है, और अगर ये MSME है तो DOPT की नहीं है, राइट।
तो उस केस में मेरे कुछ चीज़ें एलिमिनेट ज़रूर हो जाती हैं, ठीक। बोथ 1 and 2 जैसे मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। इस टेक्निक का यूज़ करके आप ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन पूछा है, विद रेफरेंस टू फेमस सत्रिया डांस कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन से करेक्ट है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा कौन सा डांस है इसमें ड्रामा नहीं है, म्यूजिक नहीं है, डांस नहीं है, तो 1 हैज़ टू बी ट्रू। अब 1 ट्रू है तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स में है, ठीक है। सारी कहानी है 2 and 3, ये आपको जाननी पड़ेंगे। अब ये कहता है, सपोज मुझे नहीं पता, ये कहता है कि ये असम का वैष्णवाइट का ट्रेडिशन है, पहली चीज़ असम का है। दूसरा ये कहता है तुलसीदास, कबीर और मीराबाई से रिलेटेड है। ये कहाँ के, नॉर्थ इंडिया के, और ये कहाँ के, नॉर्थ ईस्ट के। तो मुझे क्या समझ में आएगा, अगर ये असम वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो ये गलत है, और अगर ये ट्रू है तो ये गलत है। दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, मतलब इनमें से कोई ना कोई एक गलत जरूर होगा। तो आंसर या तो 1 and 2 होगा या 1 and 3, तो एक कोई एलिमिनेट होगा, 1, 2 and 3 तो नहीं होगा। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम तब आती जब 1 and 3 होता, यहाँ तो आंसर आपका इमीडिएटली आ जाएगा। तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली जो टेक्निक है ये बहुत जगह काम करती है। आई डोंट थिंक कि अभी तक कहीं भी आपने ये सीखी होगी, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्यों पूछा है, 2023 में गरबा को यूनेस्को ने ऐड किया था, तो यूपीएससी को ये चीज़ें पसंद है। अब क्वेश्चन ये है, अगर आपने लेटेस्ट नहीं पढ़ा, एक स्टूडेंट ने कहा ये तो सभी इंटेंजिबल हेरिटेज हैं, उन्होंने लेटेस्ट पढ़ा ही नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, रीडिंग एरर, और कुछ तो आंसर लगा दिया है, छोड़ दिया है इनफैक्ट कि ये तो क्वेश्चन ही गलत है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए पहले, सबसे पहले जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट पढ़नी है, प्लस ये चारों ऑप्शन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं इसमें बताए तो कोई एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करेगी, सारे ही यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आते हैं। छाऊ को 2010 में लेकर आए थे, दुर्गा पूजा आई थिंक 17 में आया था, ये आपका 23 में आया था, एंड कुंभ मेला आई थिंक 17 में था, कुंभ मेला वॉज इन 17, एंड दुर्गा पूजा 21 या 22 का है, ठीक। अभी एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये है राइट, दुर्गा पूजा 21 का है। तो इस वे में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर ये क्वेश्चन तो क्लासिकल एलिमिनेशन टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। जब इस तरह के ऑप्शन सेटिंग हो, आप ये मान लो कि एलिमिनेशन का भर भर के रोल होने वाला है। ये वाला वीडियो आपको देखना चाहिए, प्लस 30 टाइप ऑफ MCQ, अगर टाइम है तो ये वाला वीडियो देख लेना चाहिए, राइट। तो इस केस में आप देखो, स्टेटमेंट यहाँ तो ओनली लिखा है कि ये वाले ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस परफॉर्मेंस में होते हैं। ऐसा कौन सा डांस है, इनफैक्ट घर में भजन कीर्तन भी होते हैं, तो भी वह कुछ नहीं तो ढोलक और चम्मच ले आते हैं। क्या आप ये कह दोगे कि ये जो चम्मच है ऐसी बनी है, दैट इज़ नॉट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? जो भी म्यूजिक का सेंस दे, दैट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तालियां भी अगर आपको म्यूजिक का काम कर रही है तो दैट इज़ ऑल्सो अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो ये तो गलत होगा। अब जैसे ही हम ये 2 एलिमिनेट करते हैं ना, तो A चला जाता है, C चला जाता है, ठीक। अब बचा B और D। अब ये कहता है कि 1 ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया कि सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, ठीक है। अब इट इज़ परफॉर्म्ड टू नरेट लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब यहाँ लोगों ने गलती क्या की, लोगों को ये लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से है तो कृष्णा भक्ति पर नहीं होगा, राइट। आप एक चीज़ देखो, यहाँ भी क्वेश्चंस पूछे हैं, ये वैष्णविज्म पे रिलेटेड है, यहाँ भी क्वेश्चन है, आप काइंड ऑफ रिपीटेड थीम देख सकते हो 2014 से 2017 में। ये वाला जो ऑप्शन, कृष्ण भक्ति मणिपुरी कल्चर की कोर आइडेंटिटी रही है, राइट। तो ये टेक्निक्स नहीं लगानी है कि कृष्ण यूपी के भगवान हैं तो मणिपुर में उनकी पूजा नहीं हो सकती है। अगर आपको ये समझ में आएगा ना कि शंकर जी का सबसे बड़ा एक केव टेम्पल है, वो कुछ मुझे पता नहीं 99 कोटि देवी देवता हैं, जो शंकर जी आए थे, कहीं जा रहे थे, बनारस जा रहे थे और सबको नींद आ गई, तो वो सब वहीं पत्थर बन गए, वो भी शायद नागालैंड में, राइट। तो जितने भी भगवान हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टेम्पल आपको असम में मिलेगा, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कौन सी माता है, राइट, दैट इज़ रिलेटेड टू वुमेन मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया। गरबा वाला क्वेश्चन, गरबा गुजरात से है, ये तो होपफुली सबको पता होगा, ठीक है। जब मैंने ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था गलत कर दिया था, क्यों? क्योंकि मैंने करेक्टली के बजाय इनकरेक्टली 1 ठीक है और मैंने 1 एलिमिनेट कर दिया कि ये आंसर बी। तो पता नहीं कैसे ये चीज़ें भी हो जाती है, तो ये रीडिंग एरर नहीं करनी है। अगर आपको ये चीज़ इंप्रूव करनी है तो फिर एक्यूरेसी
इम्प्रूव करने के लिए एक ये वीडियो है, दूसरा सिली मिस्टेक्स कैसे रिड्यूस होंगी ये वीडियो आपको देख जाना है, राइट। कोई बहुत भारी भरकम चीज़ें नहीं बताई हैं, ध्यान रखने के लिए, एग्जाम में मार्क्स बढ़ाने के लिए काम आएंगी। तो 1 इज़ गरबा, तो फिर हमारा बी एलिमिनेट हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई। 1 1 1 तीनों जगह है, तीनों स्टेटमेंट होने पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेयर टाइप क्वेश्चन होते तो वैसा ही है ना, अगर आपको 1 पता है, 2 पता है, 3 पता है तो ही मोस्टली आंसर कर पा रहे हो, ठीक है। मोहिनीअट्टम उड़ीसा एंड यक्षगाना कर्नाटका, 3 बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में रहता है। अगर यक्षगाना कर्नाटका का आपको नहीं पता है, इट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल। तो 3 यहाँ है, ए एलिमिनेट हो जाता है। अब जो हमने वो टेबल बनाई थी ना कि क्लासिकल डांस, स्टेट एंड की फीचर्स, वहाँ पे आपका क्लियरली ये लिखा होना चाहिए कि मोहिनीअट्टम कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। नाम से फोनेटिक जो है, फोनेटिक से आपको पता चलता है कि उड़िया या बंगाली टाइप इसका फोनेटिक्स नहीं है, अट्टम साउथ इंडियन है। इसके लिए एक टेक्निक लगती है, वो ये है डिस्टॉर्ट दी वर्ड, डिस्टॉर्ट दी टर्म या रीड हिंदी। इस पे हमने कई क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में सॉल्व अब तक किए हैं। तो आपको आंसर क्लियर है, समझ आ गया कि आपका 2 इज़ रॉन्ग, जैसे आप 2 रॉन्ग कहते हो आपके पास आंसर आ जाता है। फिर अब इन्होंने कहा कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये क्या टाइम वेस्ट करने के लिए लिखा होता है। मान लो ये ना लिखा होता, सीधे होता अ पोज ऑफ दिस त्रिभंगा पोज इज नोन एज, या ये लिखा होता डायरेक्टली विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब त्रिभंगा पोज, तो भी काम चल जाता है। ये जस्ट टाइम वेस्टिंग के लिए इतनी सारी चीज़ें लिख दिया। त्रिभंगा, इसको अगर आपको आता है, पहली चीज़ तो आना चाहिए कि कौन से डांस से रिलेटेड है। अब नहीं आता तो स्टेटमेंट्स पढ़ो। त्रि मतलब ट्राई, 3 होगा। भंगा मतलब भंग समथिंग, आई डोंट नो भंगा को क्या कहेंगे, बैंड हो सकता है वो, राइट। तो 3 चीज़ें दिखनी चाहिए। 1 लेग इज बेंट, बॉडी इज स्लाइटली अपोजिट कर्व्ड, वेस्ट एंड नेक, 3 चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। बाकी स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट फेशियल एक्सप्रेशन की बात करता है, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर एंड मेकअप, यहाँ भी इन्होंने 3 कीवर्ड तो लिख दिए हैं। चौथा क्या है, मूवमेंट ऑफ बॉडी। अब ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मूवमेंट ऑफ बॉडी, फेस एंड हैंड, दिस इज जनरल डेफिनेशन ऑफ डांस, डांस की डेफिनेशन है। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि त्रिभंगा को आप कैसे एलिमिनेट करोगे, डांस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी ने इस पर भी क्वेश्चन पूछे हैं, राइट। लिटिल स्माइल, स्लाइट कर्व्ड वेस्ट, सर्टेन हैंड जेस्चर्स, फीलिंग ऑफ लव और इरोटिसिज्म, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इमोशंस, या फिर इसको कहते हैं रोमांस, ठीक। तो डेफिनेशन आप याद कर लो, ठीक। ये डांस है, ये रोमांस है, एंड आंसर इज ए, त्रिभंगा। 3 चीज़ें मैच हो रही हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भी आप देखोगे आपको समझ आएगा, बिल्कुल की फीचर पे क्वेश्चन पूछा है, जैसे ब्रास प्लेट पे पूछा है, डायलॉग्स होते हैं कि नहीं होते। तो इस तरह के जो बिल्कुल की फीचर्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। कुछ पहले के टाइम में लोगों के नाम भी पूछ लेते थे, 2008 में भी नाम पूछा, उससे पहले भी नाम पूछे, राइट। लेकिन ये ध्यान रखना है कि संतूर अगर ये है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको पता होनी चाहिए, मृदंगम आपको पता होनी चाहिए, ठीक। कथक, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कथक कौन से स्टेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज की डेट में, आंसर इज़ नो स्टेट, ठीक। तो ये हो गया। फिर इन्होंने कुछ अलग अलग ये आर्ट फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए। तो इस तरह से आर्ट एंड कल्चर में डांसेस प्रिपेयर किए जा सकते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। 75 क्वेश्चंस लिटरेचर से पूछे हैं, रिलीजन से 85 क्वेश्चंस। अभी इनिशियली ये हम कुछ स्लो इसलिए चल रहे हैं ताकि आप पेस पकड़ लो। विद टाइम एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 लेक्चर्स हम लेके आएंगे, जैसे कि यहाँ पर किया है। तो MSGP में जितनी भी थीम्स हैं सब पे एक एक बार गौर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। और ये सीरीज़ अगर आप फॉलो कर गए तो प्रीलिम्स आपका निकलेगा ही निकलेगा।